वर्स्ट एक्सपीरियंस, मैंने हाथ जोड़ लिए कि मैं कोई भी एयरलाइन से ट्रैवल कर लूँगी बट मैं एयर इंडिया से कभी ट्रैवल नहीं करूँगी। अगर आप एयर इंडिया को बुक करने का प्लान कर रहे हो ना, स्टॉप हेयर। 20 अप्रैल 2024 मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस है। टुडे आई विल शेयर अ स्टोरी एग्जैक्टली 1 year बैक, 20 अप्रैल 2024। सो एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट कि 16 अप्रैल को दुबई में कितनी ज़्यादा बारिश आई थी, द वेदर वॉज सो बैड। सो मैं उस टाइम पर इंडिया थी एंड मैं 16 अप्रैल को वापस आने वाली थी, मेरी रिटर्न फ्लाइट थी। तो हुआ क्या कि बिकॉज वेदर कंडीशन की वजह से मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल। मेरी फ्लाइट 3:30 की है, चंडीगढ़ से एक ही फ़्लाइट आती है इंडिगो जो 3:45 के अराउंड स्टार्ट होती है। तो आई गॉट अ कॉल इन मॉर्निंग कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। ओके फाइन, राइट। बट एज मेरा ऑफिस था यहाँ पे और मुझे नहीं पता था कि मतलब वेदर इतना ज़्यादा ख़राब है दुबई में। आई थॉट नॉर्मल बारिश है इसलिए ख़राब हो गया होगा, बट कोई भी फ़्लाइट नहीं आ रही थी उसके बाद की, सारी उन्होंने कैंसिल कर दी थी। तो मुझे एक फ़्लाइट मिली 20 अप्रैल की, जो मिली मेरे को दिल्ली से दुबई की, एयर इंडिया की। और मेरा दुबई आना बहुत उस टाइम पर इम्पॉर्टेंट था बिकॉज ऑफ माई जॉब। सो यू नो हाउ द कंडीशन इज़ इन दुबई, कि जॉब की रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। तो मुझे वो चीज़ था कि नहीं, मुझे वापस जाना है, काम है एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली से फ़्लाइट करवा ली अपनी एयर इंडिया, राइट। तो वो फ़्लाइट थी अराउंड आई गेस 11:45 की वो फ़्लाइट थी एंड आई थिंक मेरे को 2:30-3 बजे वो दुबई पहुंचाने वाली थी मॉर्निंग में। सो एवरीथिंग वाज सेट। मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली की फ़्लाइट ली, ठीक है। इट वॉज विस्तारा, बहुत अच्छा सर्विस वगैरह था। एंड देन उसके बाद बीच में वो टाइम था बिकॉज मैं पहुंच गई थी आई थिंक 4-5 बजे एंड देन 12 बजे थी। तो मैंने एयरपोर्ट में अपने इमिग्रेशन वगैरह करा के थोड़ा घूम के खाना वगैरह खा के 12:15 के अराउंड आई टोल्ड माई फ्रेंड वॉज इन दुबई कि ठीक है तो मेरे को 2:30-3 बजे लेने आ जाना इस टाइम पर, ये करके है। ओके डन, चलो ठीक है, हुआ चला, फ़्लाइट स्टार्ट हुई। एंड उसके बाद मेरे साथ अब लाइफ का सबसे बेकार एक्सपीरियंस हुआ। 11:45 की फ़्लाइट थी और मुझे दुबई में 2:30-3 बजे इतना कभी कुछ मतलब बिकॉज द सेफ्टी द प्लेस, कभी ऐसा नहीं कि रात के 2:30 बजे की फ़्लाइट है कैसे जाना है। अगर मुझे वहाँ से एक लोग पब्लिक टैक्सी लेके भी आना पड़ता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। रात में मतलब यहाँ पर आने में, दुबई आने में कभी कोई दिक्कत रही नहीं है, चाहे 2 बजे आओ, 3 बजे, 4 बजे आओ। दिस इज सो सेफ प्लेस। तो ये है मेरा एयर इंडिया का एक्सपीरियंस। अब इस स्टोरी को सुनना, और ये उन सब के लिए है अगर आप लोग एयर इंडिया से प्लान कर रहे हो आने का, अपना कोई इंटरनेशनल फ्लाइट एयर इंडिया प्लान कर रहे हो, ये वीडियो ज़रूर देखना और कम से कम 10 बार सोचना एयर इंडिया बुक कराने से पहले, और स्पेशली इफ़ यू आर अ सिंगल गर्ल और सिंगल लेडी। ओके, सो फ्लाइट स्टार्ट हुई, ठीक है, हो गया। एंड दो यहाँ से दुबई, इंडिया से दुबई का जो ट्रैवल है वो 3-3.5 घंटे का है। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे का ट्रैवल हो गया था। उन लोगों ने हमारी मील वगैरह सर्व की एंड अभी लगा था कि 1 घंटे के अराउंड हम लोग पहुंच जाएंगे। एंड देन अनाउंसमेंट हुई कि हमें फ़्लाइट को वापस लेके जाना पड़ रहा है। एंड आई वॉज शॉक्ड कि यार गाड़ियों में तो यू टर्न सुना है, राइट, रोड पे तो यू टर्न होते थे, फ्लाइट्स के भी वापस टर्न होते हैं। आई मीन हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो दे सेड, एंड ये हो सकता है कि दे सेड कि दुबई ने बिकॉज सब फ्लाइट्स आने के लिए मना कर दिया है, सो दे वॉन्ट एक्सेप्ट दिस फ्लाइट, सो वी हैव टू गो बैक टू आवर कंट्री। वो तो लकीली हमारे पास फ्यूल है, अदरवाइज हमको कराची एयरपोर्ट में उतरना पड़ता। तो आई थिंक शायद उन्होंने थोड़ा सा और वर्स कंडीशन दिखा के हमको इस चीज़ में खुश कर दिया कि चलो एटलीस्ट हम इंडिया तो जा पा रहे हैं वापस। कहीं हम अगर हमें कराची अगर रुकना पड़ जाता तो क्या होता है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि मैं दुबई पहुंचने वाली हूँ, राइट। तो वहाँ मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, घर वाले इस तसल्ली में है कि चलो पहुंच जाएगी आराम से, तो पहुंचने वाली है, राइट। और वहाँ मुझे वापस जाना पड़ रहा है। चलो मेरे को तो फिर भी एक पल के था कि मैं इंडिया ही जा रही हूँ। उस फ्लाइट में ऐसे कई लोग थे, बस स्टूडेंट्स थे बेसिकली, जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी कनाडा की। वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे स्टूडेंट वीज़ा में, वो लोग बहुत परेशान हो गए ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट था कनाडा की, वीज़ा वूज़ा एंड प्लस आप स्टूडेंट हो, कितना कुछ होता है, राइट। चलो नो प्रॉब्लम। देन फ्लाइट ने वापस टर्न लिया, हम लोग वापस उतर गए, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि एयर इंडिया को कम से कम अनाउंसमेंट चली गई होगी। अगर हमें अनाउंस किया तो उनको ही पता चल गया होगा। 2-2.5 घंटे तो उनके पास थे, क्योंकि हम वापस भी आए, वापस आने में हमको 2.5 घंटे लगे। तो उनके पास अच्छा खासा 3 घंटे का टाइम था वहाँ पे इंडिया में, कि उनको पता चल गया था कि उनकी एक फ़्लाइट आई थिंक AI 996 फ़्लाइट है, तो वो फ़्लाइट उनकी वापस आ रही है, राइट। तो उनके पास अच्छा 2.5-3 घंटे थे। हम जैसे एयरपोर्ट में पहुँचे हैं, राइट,
वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद वहाँ पे कोई एयर इंडिया का स्टाफ होगा जो हमको गाइड करेगा कि नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, बिकॉज दिल्ली मेरा घर नहीं है, बहुत लोग कहीं और से ट्रैवल करके आए थे, बहुत लोग की कनेक्टिंग फ्लाइट थी आगे दुबई से कनाडा की, तो वी वर एक्सपेक्टिंग एंड लीस्ट वी वर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट एक स्टाफ तो होगा एयर इंडिया का वहाँ पे, राइट। हम जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पे कोई ग्राउंड स्टाफ नहीं था एयर इंडिया का। एंड पहले क्या था, लोगों ने एक्सेप्ट किया कि क्या कर लेगा एयर इंडिया यार, क्योंकि दुबई ने नहीं एक्सेप्ट किया। बट धीरे धीरे लोग पैनिक होने लग गए, बिकॉज जब जैसे वहाँ पहुँचे, आधे घंटे से वहाँ खड़े हुए हैं, बिकॉज इमिग्रेशन दे वर नॉट एक्सेप्टिंग अस, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हमने कंट्री छोड़ दी है। तो इमिग्रेशन वालों ने हाथ खड़ा कर दिया, दे सेड कि हमारे पास एयर इंडिया से कोई अनाउंसमेंट आया ही नहीं है। कैन यू इवन इमेजिन, हम 3 घंटे वापस आए हैं अपनी फ्लाइट में, लेकिन एयर इंडिया को इतना नहीं हुआ कि वो इमिग्रेशन में बोल दे कि फ्लाइट वापस आ रही है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन इन दुबई, राइट। तो उनको मतलब कुछ हमें अरेंजमेंट वगैरह करना है, नथिंग। आई थिंक 45 मिनट्स पीपल शाउटेड देयर, चिल्लाए, बच्चे कर रहे हैं वहाँ पे, बच्चे हैं, एवरीवन, ओल्ड एज पीपल, सब थे वहाँ पे, बट एयर इंडिया के स्टाफ वहाँ पे कोई नहीं था। एंड देन जब लोग शाउट करने लग गए, इमिग्रेशन वालों पर थोड़ा चिल्लाने लग गए, और मैं आपको अपने इंडियन ऑफिसर्स की एक स्टोरी वहाँ पर ही बताती हूँ। सो एक स्टूडेंट था, उसकी शायद कनाडा की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, राइट। तो उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो ऑब्वियसली वो बेचारा नर्वस था कि ऐसे ऐसे करके, तो वो, और ना प्लस कोई एयर इंडिया का स्टाफ नहीं था जो कोई बता सके, गाइड करे। इमिग्रेशन वालों ने हाथ खड़ा कर दिया, तो एक ऐसी होगा, आई थिंक इमिग्रेशन ऑफिसर ही होगा, राइट। तो वो आई थिंक हंस रहा था, हंसते से कुछ ऐसे, मतलब कहते हैं अरे क्या हो गया करके। तो उसने बोला, बच्चे ने, ऑब्वियसली आई थिंक वो ज़्यादा कॉलेज का ही रहा होगा स्टूडेंट, कहता आप सर स्माइल हंस रहे हो, आप इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अस यू आर लाफिंग एट अस, राइट, कि आप हंस रहे हो हम पर सर, कि आप सोल्यूशन देना चाहिए था आपको मज़ा आ रहा है देख के, आपका तो एक पार्ट बन गया। ही वॉज राइट, उसने कोई बदतमीजी नहीं की। एंड द इमिग्रेशन ऑफिसर स्टार्ट शाउटिंग ऑन हिम, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मैं तुमको जेल करवा सकता हूँ, मैं तुमको ये करवा सकता हूँ, मैं तुमको वो करवा सकता हूँ। एंड बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, देन उसको वो ले गए। बट मेरा कंसर्न था, हेल्प के लिए कोई नहीं आया, बट अपनी डेजिग्नेशन दिखाने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर कि भाई मैं तो ये हूँ। ऑब्वियसली वाई आर लाफिंग यार, तुम हेल्प नहीं कर सकते, तुम कुछ तो कर सकते हो। चलो देन बहुत टाइम बाद आराम से इंडिया का एक ग्राउंड स्टाफ आया, थोड़ा थोड़ा करते करते हमको अंदर लेकर गए, एयरपोर्ट के अंदर। चलो नसीब से हमको मिल गए। एंड जैसे हम लोग अंदर गए तो देखा, हमें लगा था कुछ तो होगा, नथिंग वाज देयर। हमने कहा कोई नेक्स्ट कोई फ्लाइट होगी, हमको वो बुक करके दे दो। मतलब आई वॉज देयर, 2-3 और भी लेडीज़ थी, उन्होंने बोला कि यार अभी रात के 2-2:30 बज रहे हैं, 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, हम लोग दिल्ली में कहाँ जाएँ, रात पूरा दिन 2-3 दिन हम एयरपोर्ट में तो नहीं रह सकते, अभी रात को हम कहाँ जाएं। क्या हमको एयर इंडिया कुछ तो मतलब लीस्ट वो कर सकते थे कि एटलीस्ट दे कैन ऑफर वाटर, दे कैन ऑफर फूड, सम काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट, थोड़ा चिल कर सकते थे, राइट। नथिंग, हाथ खड़े कर दी। पहले तो कोई आया ही नहीं, फिर कोई आया होगा, उनको कोई सीनियर स्टाफ, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, सॉरी यू विल गेट योर रिफंड, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। एंड आई वाज सेइंग कि सर जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो एयरलाइन का बनता है कि एटलीस्ट टू सिंगल लेडीज कुछ एकोमोडेशन तो कर दो। हम कहाँ जाएं रात के 2:30-3 बजे, किसको बोले दिल्ली सच अनसेफ प्लेस, हम किधर जाएं। नो नथिंग, आपका रिफंड मिल जाएगा, आपका रिफंड मिल जाएगा समटाइम्स। और रिफंड भी कोई ऐसा नहीं था कि मेरा रिफंड 15-20 दिन में आ गया था, इट टुक 5-6 मंथ्स रिफंड आने में भी, बट दैट्स अ एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। मैं उस टाइम एयरपोर्ट का आपको सिचुएशन बता रही हूँ कि क्या हुआ था। कोई नहीं था कि यार कुछ तो करो, एटलीस्ट ट्रांसफर प्रोवाइड करो कि हम लोग किसी होटल तक जा सके, होटल हम खुद बुक कर लें, कुछ तो प्रोवाइड करो। दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनीथिंग। दैट इज़ वॉट एयर इंडिया। आई रिमेंबर आई आस्क्ड दैट गाय हु वाज देयर, वो एयर इंडिया का जो स्टाफ था। आई सेड सर कि मैं अभी जाती हूँ दिल्ली, मैं निकलती हूँ एयरपोर्ट से, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना स्टे हियर, राइट, कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास जाना पड़ेगा। एंड इन केस मुझे कुछ हो जाता है, यू नो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज इन दिल्ली, राइट, who is gonna responsible for that? Will you take the responsibility? Will Air India take the responsibility? And उसका आंसर नहीं था, he said I don't know ma'am, like this। मतलब इतने उसमें बुजुर्ग थे, बच्चे थे, सब थे, अरे पानी तक नहीं पूछा था। एंड मैं सच में बोल रही हूँ, यही अगर एमिरेट्स होता ना, एमिरेट्स एयरलाइन को अच्छी एयरलाइन होती ना, आई एम श्योर या तो वो कोई दूसरी फ्लाइट का फटाफट से रिप्लेसमेंट करके देते, राइट, जैसे दूसरी कोई जा रही होगी, या कुछ और करके देते, एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते, रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करते, कुछ नहीं। एंड देन बिकॉज वहाँ से हाथ खड़ा कर दिया, फ्लाइट दूसरी मैंने फटाफट से वहाँ से कराई, एक मुझे दिखी तो मैंने फटाफट से एक फ़्लाइट करवा दी कि नहीं, मुझे 1-2 घंटे के बाद की, आई थिंक 4 बजे सुबह की आ रही थी, मैंने वो फ्लाइट करवाई। देन आई गॉट अ कॉल कि सॉरी वो फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। देन मेरे को समझ में आया कि यार कंचन अभी जल्दी जल्दी में करके कुछ फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि अगर जो भी करूँगी वो कैंसिल हो रही है, प्लस फ्लाइट के कॉस्ट वाला 70,000, एमिरेट्स है वो जस्ट चेकिंग 90,000, दुबई की टिकट 20-25 हज़ार मिल जाती है, 90,000 की टिकट्स आ रही थी उस टाइम पे बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन। सो आई थॉट अभी रुक जाती हूँ, एकदम से जल्दी नहीं करती हूँ, थोड़ा पेशेंस होकर आराम से देखती हूँ, राइट। तो अब बट क्या करूँ, बिकॉज इतनी हिम्मत नहीं थी, चाहे हम कितना भी बोले स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के 3-3:30 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट से निकलूँ। उस टाइम पर मुझे एक चीज़ फील हुई, यार हाउ लकी आई एम दैट आई एम स्टेइंग इन दुबई, बिकॉज आई टेल यू, दुबई में मैंने आज दिन तक कभी टाइम नहीं देखा कि रात के 2 बज रहे हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, सच अ सेफ प्लेस। बट मैं कि मुझे ऊबर वाले पे भी वहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, कैब वाले पे भी ट्रस्ट नहीं है मेरे को इंडिया में, कि मैं रात के 3 बजे लूँगी वो मुझे सही जगह पहुँचाएगा भी नहीं पहुँचाएगा। ये उस टाइम पर मेरा ये स्टेट ऑफ माइंड था, राइट। एंड आई डोंट वांट टू टेल माय पेरेंट्स आल्सो बिकॉज दे आर इन चंडीगढ़ का रास्ता दिल्ली से ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स का है, तो वो कहाँ आएंगे, कब तक आएंगे, डोंट वांट टू बॉदर योर पेरेंट्स आल्सो, एंड यू थॉट कि आप कर लोगे हैंडल ये चीज़, राइट। देन उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार कंचन, दुबई की रिप्लेसमेंट इंडिया कभी हो ही नहीं सकता है। मैं एयरपोर्ट में बैठी रही, राइट, जब तक उजाला नहीं हुआ। मुझे बहुत नींद आ रही थी, वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज मैं सुबह की निकली हुई थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से, राइट, अपने घर से। बट स्टिल मैंने उजाला होने का वेट किया। जैसे ही उजाला हुआ 5-6 बजे, मैंने होटल्स वगैरह में कॉल किया, कई लोग अर्ली चेक इन दे रहे थे, कई नहीं दे रहे थे। देन आई हैव टू सी द रिव्यूज़ ऑल्सो, देन आई हैव टू सी लोकेशन ऑल्सो, एवरीथिंग ऑल्सो, क्योंकि मुझे मतलब पता ही था ना कैसे करना है, क्या करना है। देन कहीं जाके चेक चुक करके फिर मुझे मिला एक होटल, गुड़गांव में मैंने लिया। वहाँ पे एक अच्छा मुझे है जो साइबर हब के अराउंड, कि मुझे लगा ये प्लेस थोड़ा ठीक है, मुझे थोड़ा पता भी है, तो मैंने वहाँ पे फिर होटल लिया। एंड मैंने फिर एक उबर कैब कराई, एंड देन मैं गई एंड मैं होटल में पहुँची। एंड देन यू नो वहाँ जाकर मुझे बड़ा ऐसा लग रहा था कि यार ये सेफ़ है, ये नहीं, कैब वाला ठीक है, ये नहीं है। सो मतलब आई लिटरली फेल्ट कि यार, कि एक तो एयर इंडिया की गाइस कभी मत कराओ, इन लोगों के पास कोई सोल्यूशन तो छोड़ ही दो, दे विल नॉट इवन एंटरटेन यू ऑल्सो। माई वर्स्ट एक्सपीरियंस, मैंने हाथ जोड़ लिए कि मैं कोई भी एयरलाइन से ट्रैवल कर लूँगी, बट मैं एयर इंडिया से कभी ट्रैवल नहीं करूँगी। अगर वो फ्लाइट सीधी चली गई तो वेल एंड गुड है, अगर लेकिन ऐसे कुछ अटकी, सीरियसली बिल्कुल हेल्प नहीं करते ये लोग, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। इनकी रिफंड पॉलिसीज़ एकदम बकवास हैं, राइट। इनका जो स्टाफ है दे आर नॉट कोऑपरेटिव, नॉट हेल्पफुल। मेरे खुद के साथ हुआ है यार ये। मैं सिंगल गर्ल, आई वॉज इन दिल्ली एयरपोर्ट एंड आस्किंग फॉर द हेल्प कि व्हाट शुड आई डू नाउ। दे सेड वी डोंट नो, विल गिव यू रिफंड, वी डोंट नो। कैन यू इवन इमेजिन? सो yeah, that is the story. But I'll tell you something, this kind of things will always make you strong, right? जब आप ऐसी कोई चीज़ अकेले हैंडल कर लेते हो ना, तो आपको लगता है कि नहीं यार, आपको पता है यू आर कैपेबल ऑफ दिस थिंग, अरे ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। तो ऑब्वियसली एवरी थिंग इज़ अ न्यू लर्निंग, ओके। सो या ऑब्वियसली, एंड ऐसा नहीं था। वो 2 दिन जो मेरे दिल्ली के थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। रीज़न भी कि वहाँ मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको 3 बजे किसको कॉल करोगे यार आप सडनली कि मैं यहाँ पे हूँ। ऑल्दो उन्होंने मुझे बोला गुस्से में कि क्यों नहीं तूने बताया यार, अगर ऐसा था तो हम आ जाते, बट स्टिल यू डोंट वांट टू बॉदर एनीवन। सो देन नेक्स्ट डे मैंने अच्छे से दिल्ली घूमा, मेरे फ्रेंड्स ने घुमा के घर गई, डिनर पे गई, देन हम लोग बाहर घूमे। इट वॉज अ गुड टाइम। लगा कि अच्छा इसलिए ये कैंसिल हुई है क्योंकि मुझे ये एक दिन शायद अच्छे से स्पेंड करना था दिल्ली में। It was good, right? But yeah, that night was a nightmare for me.